हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए, बहुत सारा कमेंट आता है और टेलीग्राम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं और पूछते हैं ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न के लिए कितना नंबर चाहिए। ओके, तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, तो देखिए, मैं आप लोगों को पहले बताना चाहती हूँ ग्रेजुएशन में टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, कौन कौन से ईयर में। आप लोग अच्छे से समझिए, थोड़ा सा टाइम देके। तो आप लोगों को पता होगा पार्ट 1 में टोटल 500 नंबर का पेपर देना होता है, पार्ट 2 में भी टोटल 500 नंबर का पेपर देना होता है और पार्ट 3 में भी टोटल 500 नंबर का पेपर देना होता है। 500 नंबर का जो पेपर देते हैं, इसमें से हम लोगों का 200 जो होता है, वो जो मेन पेपर होता है वो 200 का होता है, जो ऑनर्स पेपर होता है। ओके, 200 जो होता है वो ऑनर्स पेपर होता है और 2 सब्सिडरी पेपर होता है और एक जो होता है वो हिंदी 100 मार्क्स ले लीजिए या फिर इंग्लिश हिंदी दोनों 50-50 मार्क्स करके ले लीजिए। ओके, उस टाइप से होता है एक, तो 300 नंबर उधर और 200 का ऑनर्स होता है। ओके, तो आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना नंबर चाहिए? अगर आप लोगों को एक में आता है 55 और एक में आता है 65, तो क्या आप लोगों का फर्स्ट डिवीजन होगा? ये सभी इसी टाइप का डाउट मुझसे पूछते हैं। ओके, तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग पार्ट 1 का एग्ज़ाम देते हैं और आप लोगों को रिजल्ट आता है तो उसमें आप लोगों को नहीं लिखा रहता है आप लोग फर्स्ट डिवीज़न किए हैं या सेकेंड डिवीज़न किए हैं या फिर क्या किए हैं। ओके, वो सिर्फ पास या फिर फेल लिखा रहता है। तो आप लोग समझ गए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों एग्ज़ाम डिसाइड, मतलब कि ये दोनों एग्ज़ाम के रिजल्ट पे डिसाइड नहीं होता है आप लोग जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं या सेकेंड डिवीज़न से पास किए हैं। पार्ट 3 का जब रिजल्ट आता है ना, उससे पता चलता है आप लोगों का डिवीज़न क्या होने वाला है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग पार्ट 3 में जो है वो हम लोगों का फर्स्ट डिवीज़न आया है, या फिर पार्ट 1 के समय ही हम लोग कैसे पता करेंगे कि हम लोग फर्स्ट डिवीज़न में चल रहे हैं या फिर कहाँ चल रहे हैं। ओके, तो देखिए, आप लोगों को 2 ऑनर्स पेपर होता है, 2 मेन पेपर, तो दोनों को मिला के आप लोगों को 120 चाहिए। ओके, कोई जो आप लोग एक पेपर में कितना, एक पेपर में 50 भी ला सकते हैं और एक पेपर में 70 भी ला सकते हैं। दोनों मिला के अगर 120 आया तो आप लोग फर्स्ट डिवीज़न माने जाते हैं। 120 से एक भी नंबर कम आएगा तो आप लोग सेकेंड डिवीज़न की कैटेगरी में चले जाइएगा। अगर पार्ट 1 में एक नंबर कम आता है 120 से, 120 की जगह पे आप लोग को 119 ही आता है पार्ट 1 में, तो पार्ट 2 में आप लोग 121 ले आइएगा, तो फिर आप लोग फर्स्ट डिवीज़न के कैटेगरी में ही आ जाइएगा। और फिर जब पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा तो 250 मार्क्स ले आते हैं, टोटल 480 मार्क्स, तो आप लोगों का फर्स्ट डिवीज़न के कैटेगरी में आ जाइएगा। इन शॉर्ट मैं इतना कहना चाहती हूँ, आप लोग जितने भी ऑनर्स पेपर दीजिएगा, पार्ट 1 में 2 पेपर दीजिएगा, पार्ट 2 में 2 पेपर दीजिएगा और पार्ट 3 में आप लोग 4 पेपर दीजिएगा, तो टोटल ऑनर्स पे टोटल कितना पेपर दीजिएगा? 6 पेपर। तो 6 पेपर को मिला के आप लोगों को 480 मार्क्स चाहिए बस। अगर इसमें कम चलेगा, मतलब एक में 40 आ जाता है, एक में 80 आ जाता है, इस टाइप से चलेगा। ओके, ये मैटर नहीं करता है। बस आप लोगों को सारे जितने 6 ऑनर्स पेपर, सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स पेपर, सब्सिडरी का मार्क्स फाइनल में डिवीजन जो आता है ना, उसमें सब्सिडरी का मार्क्स का वैल्यू नहीं होता है। ओके, तो ये जो आप लोगों का 6 पेपर है ना, तो ये टोटल अगर आप लोगों का 480 मार्क्स अगर आप लोग लाते हैं तो आप लोग फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में आ जाइएगा। ओके, अगर 480 से एक भी मार्क्स कम आता है, 479 भी आता है, तो आप लोग सेकेंड डिवीजन में आ जाते हैं। ओके, और अगर आप लोगों का देखिए, फर्स्ट डिवीजन से पास होने के लिए 120 चाहिए और सेकेंड डिवीजन से पास होने के लिए 90 चाहिए, और 90 से लेके 120 के बीच आता है तो आप लोग सेकेंड डिवीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, अगर दोनों पेपर मिला के, ऑनर्स में 2 पेपर होता है, दोनों पेपर मिला के अगर 90 से कम मार्क्स आप लोगों के आते हैं तो ये मत समझिएगा कि आप लोग थर्ड डिवीजन से पास कर जाइएगा। ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन जैसा कुछ नहीं होता है, आप लोग फेल माने जाइएगा। ओके, पता नहीं यही सब क्वेश्चन मतलब कि बहुत सारा आ रहा था, तो मैं सोची एक वीडियो ही बना दिया जाए। तो आप लोगों को समझ में आया क्या करना है, मतलब कि कैसे मार्क्स, फर्स्ट डिवीज़न कैसे होता है। कोई हम लोगों का फर्स्ट डिवीज़न होता है 120 मार्क्स अगर लाते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न कहलाएगा। 120 से ऊपर जितने भी मार्क्स आते हैं सभी को फर्स्ट डिवीज़न ही बोला जाएगा, और 120 से कम और 90 से ऊपर आता है, ओके, इसके बीच में आता है 120 से लेकर 90 के बीच में, तो हम लोगों को कहा जाता है सेकेंड डिवीज़न। अगर 90 से कम आ गया तो आप लोग फेल माने जाइएगा। पार्ट 1 का भी यही कंडीशन है, पार्ट 2 में भी यही कंडीशन है। ओके, और आप लोग को ये जितना पेपर होता है, ऑनर्स का कितना पेपर होता है टोटल? ऑनर्स का टोटल 4 इसमें होता है, 2 इसमें, 4 4 2 6 2 8 पेपर होता है। सॉरी, मैं यहाँ पे 6 पेपर लिख दी थी। 4 पेपर इसमें होता है, 2 पेपर इसमें और 2 पेपर इसमें, 4 2 6 2 8, तो टोटल 8 पेपर में आप लोगों को
480 मार्क्स, जब आप 480 मार्क्स आ जाता है तो आप लोग फर्स्ट डिवीज़न के कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, वो सॉरी मैं पहले बोल दी थी, पता ना उसी समय बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर दिए होंगे। 8 पेपर होता है। ओके, टोटल 8 पेपर मिला के आप लोगों को 480 मार्क्स अगर आता है तो आप लोग फर्स्ट डिवीज़न की कैटेगरी में आते हैं। 480 से ऊपर जितना भी आएगा आप लोग फर्स्ट डिवीज़न ही कह जाइएगा। और अगर 360 से लेकर 480 के बीच आता है तो आप लोग सेकेंड डिवीज़न के कैटेगरी में आ जाइएगा। ओके, अगर जो भी स्टूडेंट, देखिए अभी तो पार्ट 1 का एग्जाम हो चुका है, तो पार्ट 1 में अगर आप लोग को ऑनर्स में 2 पेपर होता है, दोनों मिला के 120 से कम आया हुआ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पार्ट 2 में 120 से जितना कम आया हुआ है इसमें उतना कोशिश कीजिएगा ज़्यादा ले आए। ओके, तो आप लोग फर्स्ट डिवीज़न की कैटेगरी में आ जाइएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या जाने, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न के लिए कितना नंबर चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोगों को जितने भी पार्ट 1 के एग्ज़ाम देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें डिवीज़न डिसाइड नहीं होता है। सेकेंड पार्ट का भी एग्ज़ाम देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें डिवीज़न डिसाइड नहीं होता है। हम लोगों का डिवीज़न डिसाइड होता है फाइनल रिजल्ट आने के बाद, और फाइनल रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ जो 8 पेपर होते हैं ऑनर्स के उसी का मार्क्स ऐड होता है, और उसका मार्क्स अगर 480 से ऊपर आता है तो आप लोग फर्स्ट डिवीज़न कहे जाते हैं। 480 से कम आता है तो हम लोग तो सेकेंड डिवीज़न कहा जाता है। अगर 360 से कम आता है तो कहीं ना कहीं आप लोग फेल है एग्जाम में। ओके, ये सब समझ गए आप लोग अच्छे से ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न के लिए कितना नंबर लाना होता है। ये वीडियो जो बनाने का मकसद था आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हुआ है। और ये भी थर्ड डिवीज़न ऐसा कुछ नहीं होता है, ग्रेजुएशन में फर्स्ट होता है या फिर सेकेंड होता है। अगर मार्क्स पार्ट 1 में कम आ गए हैं तो पार्ट 2 में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके हम लोग जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें फर्स्ट डिवीज़न कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न के लिए टोटल कितना मार्क्स चाहिए, क्या करना है, मतलब कि ओके ये सभी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।